स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 22 को, जो कि आज की सोमवार 24 अगस्त 2020 की। सबसे पहले हम गद्यांश दिया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा गद्यांश है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 22। आज की दिनांक है 24 अगस्त 2020। हमारा विषय हिंदी दिया गया है और हमारा जो पाठ है वो है सांवले सपनों की याद, जो सालिम अली, जो मशहूर पक्षी वैज्ञानिक हुए, उनसे संबंधित है। गद्यांश को पढ़िए। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। मिथकों की दुनिया में, मिथक होते हैं जो कहानियाँ होती है, सुनी सुनाई कहानियाँ होती है, उनके वास्तविकता के हमारे पास किसी प्रकार के कोई सबूत नहीं होते। तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। यानी कमज़ोर काया वाला कौन है? सालिम अली है। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े दिन ही तो बच रहे थे कि वो लगभग 100 वर्ष के होने ही वाले थे। सती का अर्थ है 100 वर्ष। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के दो कारण है। एक कारण है कि वो पूरे जीवन भर लंबी यात्राएं करते रहे, उसके कारण उन थकान के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया। दूसरा था उन्हें अंतिम समय में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई थी। रोशनी का अर्थ है चमक। जो जीवन जीने के प्रति लालसा है वो ख़त्म नहीं हुई थी और उसका कारण था पक्षियों की तलाश, पक्षियों की हिफाजत के प्रति उनका समर्पण, पक्षियों से लगाव, उनसे मोहब्बत, उनसे प्यार, उनसे प्रेम। उसके कारण वो अंतिम समय तक उनकी आंखों में वो चमक, वो ललक देखी जाती रही थी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो 100 वर्ष के होने वाले हैं। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी जो दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। हर वक्त जो सालिम अली देखे जाते थे उनके साथ दूरबीन होती थी। दूरबीन से वो पक्षियों को निहारते रहते थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वॉचर यहाँ पर जो शब्द लिया गया वो अंग्रेजी का शब्द है, जिसका अर्थ है पक्षियों को निहारने वाला। लेकिन एकांत के क्षणों में जब वो अकेले होते थे तब कभी कभी वो बिना दूरबीन के भी दिखाई देते थे, बिना दूरबीन के भी वो प्रकृति को निहारते थे। तो ये है सालिम अली के बारे में। चलिए हम क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर को देखते हैं। छोटे से प्रश्नोत्तर है, उससे पहले कुछ शब्दार्थ भी दिए गए। शब्दार्थ देख लेते हैं। मिथक वैसी प्राचीन कहानी या उसके पात्र जो नई परिस्थितियों में नए अर्थ को प्रकट करते हो, मिथक कहलाते हैं। मिथक अर्थ है कि प्राचीन कहानी और उसके पात्र जिनका वास्तविकता में होना उसके सबूत उपलब्ध ना हो, उसे हम मिथक कहते हैं। या सुनी सुनाई कहानी को भी हम मिथक कह सकते हैं। काया का अर्थ होता है शरीर। उम्र की क्षति का अर्थ होता है आयु का 100वां वर्ष। हिफाजत का अर्थ होता है, उर्दू का लफ्ज है सुरक्षा। बर्ड वॉचर पक्षियों का अवलोकन या पक्षियों को निहारने वाला। एकांत का अर्थ होता है अकेलापन। ये थे शब्दार्थ। अब हम प्रश्नोत्तर के ऊपर आते हैं। 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम बताइए। कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम सालिम अली है। दूसरा है लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के किन कारणों पर चर्चा की है। लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के 2 कारण बताएं। पहला, उम्र भर लंबी यात्राओं के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था। दूसरा, उन्हें उस वक्त कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो गई थी। तीसरा जो क्वेश्चन है, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश, उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। इसमें किस रोशनी की बात की गई? रोशनी का यहाँ पर अर्थ है जो जीवन जीने की ललक है, जो जीवन जीने की लालसा है, वो ख़त्म नहीं हुई थी। यानी कि अब भी उनमें वही जोश था जो युवा में होता है और इसका कारण था पक्षियों के प्रति उनका लगाव, प्रेम, समर्पण। चौथा जो दिया गया वो दिया गया गद्यांश में आए विशेषण शब्दों को छांटकर उनके भेदों को लिखिए। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो किसी शब्द की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की विशेषता बताता है। तो विशेषता जैसे कि उसने लाल कपड़े पहने हैं, तो लाल क्या है? विशेषता है। वह लड़की होशियार है, तो होशियार क्या है? विशेषता है। हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, तो बड़ा क्या है? विशेषता है। तो यहाँ से हम विशेषण छांटते हैं। यहाँ देखिए कि मिथकों की दुनिया में सवाल का जवाब तलाशते तलाशते कमजोर काया का विशेषण है कमजोर। ओके, तो ये कौन सी विशेषण है? ये है गुणवाचक, गुण बता रहा है।
कमजोर काया वाले व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती, यहाँ पे सती है ये संख्यावाचक विशेषण है, संख्या बता रहा है। ओके। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने, यात्राएं कैसी है, लंबी है, तो यहाँ पे ये गुणवाचक विशेषताएं हैं। उनके शरीर को कमजोर कर दिया, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी यहाँ पे विशेषण है जानलेवा। उसके बाद लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उन हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर, यहाँ पे उन शब्द है, ये भी एक विशेषण है, सर्वनाम विशेषण है, क्योंकि ये सालिम अली के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के देखे गए। तो ये कुछ हमें विशेषण मिले, कमजोर, लंबी, सती, जानलेवा, उन। तो ये 4 विशेषण है। इनमें से ज़्यादातर है वो संख्यावाचक है, उन है वो सर्वनामवाचक है, और सती है वो संख्यावाचक है, बाकी सभी गुणवाचक है। तो चलिए हम अंतिम जो हमारा 5वां जो क्वेश्चन दिया गया, गतिविधि दी गई, क्या आपने भी मोबाइल टीवी से दूर रहकर एकांत के क्षणों को महसूस किया है? आप एकांत में क्या महसूस करते हो, अपने विचार लिखिए। तो आप एकांत में, दिल्ली जैसे शहर में तो शायद एकांत नहीं मिल पाता, फिर भी अगर आप एकांत में कभी गांव में गए हो तो उसके बारे में आपको लिख करके बताना है कि एकांत में कितना अच्छा महसूस होता है, कितना सुकून महसूस होता है, कैसे आप पक्षियों की आवाज़ को सुन पाते हो, कैसे आप झिंगुरों की आवाज़ को सुन पाते हो, कैसे आप हवा को महसूस कर पाते हो, कैसे आप बारिश के बाद मिट्टी की महक को भी महसूस कर पाते हो, कैसे आपको बारिश की फुहार है वो अच्छी लगती है, कैसे एकांत में आप बहुत कुछ अपने बारे में सोचते हो, कैसे आप बड़े बड़े सपने देखते हो, तो वो सब लिख डालिए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। आपको जो प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, वो लिखित में मिलेंगे। उसकी जो वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है, जो विजिबल होगी, पब्लिश होगी सुबह 6:15 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।